अभी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी करा है। उसके अनुसार दिल्ली के कॉलेजों में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों को अब एक बॉन्ड भरना होगा और एमबीबीएस करने के बाद 1 साल की अनिवार्य सरकारी सेवा देनी होगी और जो विद्यार्थी पीजी कर रहे हैं उनको पीजी के बाद 1 साल की अनिवार्य सेवा देनी होगी। ऐसा आदेश दिल्ली सरकार ने अभी जारी किया उनके स्वास्थ्य विभाग ने। और इसी के और अगर कोई आदमी सरकारी सेवा कोई विद्यार्थी नहीं देता है तो एमबीबीएस के विद्यार्थी को 15 लाख रुपए और पीजी के विद्यार्थी को 20 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे स्वास्थ्य विभाग में, उस आदेश को निरस्त कराने के लिए, उस बॉन्ड को कैंसिल कराने के लिए। और इस संदर्भ में हम बात करेंगे दिल्ली की आईएमए अध्यक्ष, पूर्वी दिल्ली की आईएमए अध्यक्ष राधा जैन जी से। उनका क्या विचार है इस बारे में, यह बॉन्ड क्या उचित है या अनुचित है विद्यार्थियों के लिए जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं। एक्चुअली हम लोगों की तरफ से ये रिकमेंडेड था कि, और दिल्ली में पहले बॉन्ड नहीं था, तो हम लोग ये चाहते थे कि जितने भी स्टेट में बॉन्ड्स हैं उनको हटाया जाए। तो अगर ये दिल्ली सरकार भी यही काम कर रही है तो ये एक बहुत बड़ा छात्रों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि और जो स्टेट्स में छात्र हैं वो काफ़ी इसी वजह से परेशान हैं, क्योंकि हमारी जो ये पढ़ाई की प्रक्रिया है एमबीबीएस की, ये ऑलमोस्ट 10 इयर्स की हो जाती है। 5 इयर्स का तो कोर्स है, 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, 5.5 साल ये हो गए। और साथ में फिर वो पीजी का एग्ज़ाम देते हैं, 3 साल पीजी। तो मिनिमम से मिनिमम अगर कोई करेगा तो इट इज़ 8.5 इयर्स, है ना। 8.5 इयर्स ये मिनिमम है, और 2-4 महीने एग्ज़ाम इधर उधर होगा तो 9 इयर्स तो मिनिमम हो गया। अगर आपका फर्स्ट ईयर जैसे एग्ज़ाम देते देते एमबीबीएस के बाद अगर आपका पीजी में एडमिशन नहीं होता तो 1-2 साल और लग जाता, तो 9-10 साल का एवरेज आप मान के चलिए कि आपको एमडी करते करते निकल ही जाता है। इसके बाद आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन भी चालू हो गया है, तो उसमें भी 3 इयर्स लगते हैं। और जो ये प्रक्रिया है हमारी, इतनी लॉन्ग प्रक्रिया है, इसमें ये बहुत ही टायरिंग शेड्यूल होता है, बच्चों की स्टडीज़ का भी बहुत टायरिंग होता है, और जो एमडी कर रहे होते हैं या जो भी कोर्सेज़ होते हैं वो भी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है। वो आपको पता ही है कि आज के टाइम पे बच्चे कितनी सुसाइड कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सफदरजंग में एक रेडियोलॉजी के फर्स्ट ईयर पीजी ने सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर। तो ये सब इतनी लंबी प्रक्रिया, इसके बाद आप फिर 2 साल का ये लगा देंगे, ये 1 ईयर का बॉन्ड लगा देते हैं। सपोज़ कोई बच्चा बाहर से पढ़ने के लिए आया है, वो अब सोचता है कि एमबीबीएस करके मैं अपने नेटिव प्लेस चला जाऊंगा या जहाँ कहीं पर भी, तो अब वो अगर उसको नेटिव प्लेस पे जाना है इंटर्नशिप करने के बाद, उसको ही हैज़ टू गिव 15 लाख रुपीज़ फॉर दैट, जो अगर ये सिस्टम लागू होता है। और अगर बाई चांस उसको नेटिव प्लेस पे या किसी और स्टेट में पीजी मिल जाता है, तो पीजी जब वो यहाँ पर छोड़ेगा, 1 साल का बॉन्ड नहीं कर पाता, पीजी के लिए किसी और स्टेट पे जाना पड़ेगा बाई चांस, इन दैट केस पीजी करने के पहले ही उसको 15 लाख देने पड़ेंगे। तो अब ये देखिए आप कितना बड़ा नुकसान है उसका। फिर अगर मान लो पीजी कर लेता है और 1 साल आपका फिर एक्स्ट्रा गया, देन अगर पीजी कर लिया आपने, 3 साल का पीजी कर लिया, उसके बाद उसको अगर किसी और स्टेट पे जाना है सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए या अपना प्रैक्टिस करने के लिए या सीनियर रेजिडेंसी के लिए, फिर उसको 20 लाख देने पड़ेंगे। तो वो स्टूडेंट मतलब पहले तो इतनी पढ़ाई करेगा और फिर वो ये लोन लेके क्या वो गवर्नमेंट को देता रहेगा क्या? ये तो आप समझ लीजिए ना कि आप स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इतना अन्याय करने का गवर्नमेंट क्यों सोच रही है। और जो भी चीज़ें ये हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, ये सारे जो लॉज हैं, ये प्रोफेशनल लॉज जो हैं, ये गवर्नमेंट केवल मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकोज़ के साथ ही क्यों ले रही है। और भी प्रोफेशनल्स हैं, और दुनिया में हर जगह या गाँव में या छोटी जगह भी लॉयर्स की भी ज़रूरत है, सीएस की भी ज़रूरत है, क्योंकि सीए अगर नहीं है या कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है तो गांव के लोगों के साथ लगान वसूली, ये वो सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, इंजीनियर्स की ज़रूरत है, क्योंकि गांव के डेवलपमेंट भी चाहिए और गांव में भी घर बनाने होते हैं, गांव में भी इलेक्ट्रॉनिक और सारे माध्यम चाहिए। तो केवल डॉक्टर्स की ज़रूरत क्यों है, सब जगह हर चीज़ की ज़रूरत है। तो सारे लॉस डॉक्टर्स के ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं कि जी वहाँ पर ही सब डॉक्टर्स को ही गांव में भी जाना है, उनको 12 साल का कोर्स करा के उनसे और किसी फ्रेटर्निटी के लिए आप लोगों ने कभी ये सब चीज़ें नहीं निकाली। दिल्ली से बाहर जो राज्य हैं उनका तर्क होता है कि हम रूरल एरिया में स्वास्थ्य सेवा देने के लिए बॉन्ड भरवाते हैं,
हाँ, लेकिन दिल्ली में तो इस तरह का रूरल कोई एरिया है ही भी नहीं है। कोई। बॉन्ड के पीछे क्या मंशा हो सकती है दिल्ली सरकार की? ये तो दिल्ली सरकार ही बता सकती है, मैं क्या बता सकती हूँ। तो आईएमए का क्या इस पर रहेगा आगे एक्शन? क्या आईएमए इसके विरोध में आगे बढ़ेगी? बिल्कुल आएगा। अगर हमारे स्टूडेंट्स को अगर कोई भी इशू आएगा, अगर हमारे पीजीज के साथ में जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका कोई भी इशू होगा, हम उनके साथ हैं, हर तरह से साथ हैं। पहले भी साथ रहे हैं और आज भी साथ हैं और साथ रहेंगे। ये थी हमारे साथ आईएमए पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर राधा जैन जी, जिनका साफ साफ कहना है कि इस आदेश को वापस लेना पड़ेगा। यह आदेश किसी भी हालत में विद्यार्थियों के हित में नहीं है और इस आदेश के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या दिल्ली में घट सकती है। अभी दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हैं, फिर ये आदेश इस तरह का क्यों लागू किया गया है। मैं शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए NP सिंह राठौड़, दिल्ली।